श्री राम विराध संवाद। विराध द्वारा श्री राम लक्ष्मण का हरण। श्री रामचंद्र जी से यह कहे श्रीमान लक्ष्मण ने तिरस्कार सूचक मुस्कुराकर राक्षस से पूछा कि आप कौन हैं जो इस प्रकार स्वेच्छाचारी हो इस वन में घूमा करते हैं। इसके उत्तर में विराध अपनी गंभीर वाणी से उस वन को फिर पूर्ण करता हुआ बोला, मैं जो तुमसे पूछता हूं उसका उत्तर दो कि तुम दोनों कौन हो और कहां जा रहे हो। ये सुन अंगार के समान जलते हुए भयंकर मुख वाले राक्षस को श्री रामचंद्र जी ने अपने इक्ष्वाकु वंश का नाम बताया और कहा कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय वर्णोचित वृत्ति संपन्न हैं और वन में आए हैं। ये तुझे जान लेना चाहिए। हम तेरा परिचय भी चाहते हैं कि इस दंडक वन में घूमने वाला तू कौन है। यह सुन विराध ने सत्य पराक्रम श्री राम से कहा, हे राघव, मैं अपना वृतांत कहता हूं, तुम सुनो। मैं निश्चय ही जय का पुत्र हूं और शतहृदा मेरी माता है। इस पृथ्वी के सब राक्षस मुझे विराध नाम से पुकारते हैं। मैंने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे यह वरदान पाया है कि मैं किसी शस्त्र से ना तो घायल हूं और ना मारा ही जा सकूं। अतः तुम इस स्त्री को मेरे साथ लड़कर विजय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर जहां से आए हो वहीं को भाग जाओ। मेरी इच्छा नहीं कि मैं तुम्हारा वध करूं। विराध के ये वचन सुन श्री रामचंद्र जी क्रोध में भर लाल लाल आंखें कर उस पापी और विकट शरीर वाले विराध राक्षस से बोले, हे अधम, तुझको धिक्कार है। तू बड़ी ऊंची जाति का है। तू निश्चय ही अपनी मौत की खोज में है। सो खड़ा रहे। तू आज मुझसे युद्ध कर, जीता बचकर ना जाने पाएगा। ये कह श्री रामचंद्र जी ने उस राक्षस को लक्ष्य कर शीघ्र धनुष पर रौंदा चढ़ाया और उस पर बड़े पैने बाण रखकर चलाई। उन्होंने धनुष पर रौंदा चढ़ा सुनहले पंखों से युक्त पवन और गरुण के समान शीघ्रगामी 7 बाण चलाई। वे बाण जिनमें मोर के पंख लगे हुए थे विराध के शरीर को फोड़ खून से सनी अग्नि की तरह लाल लाल पृथ्वी पर जा गिरे। बाणों से विद्ध हुआ विराध सीता जी को छोड़ और हाथ में त्रिशूल ले क्रोध में भरकर श्री राम लक्ष्मण की ओर झपटा। उस समय वह बड़ा नाद करता और इंद्रध्वज के समान शूल को हाथ में लिए हुए ऐसा जान पड़ता था मानो मुख फैलाए साक्षात काल दौड़ा हुआ आता है। साक्षात काल दौड़ा हुआ आता हो। उस राक्षस को अपनी ओर आता देख दोनों भाई उस यमराज के समान विराध राक्षस पर चमकते हुए तीरों की वर्षा करने लगे। तब वह महाभयंकर राक्षस हंसा और खड़े होकर उसने जमाई ली। उसकी जमाई लेते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि विराध उन बाणों के आघात से अति पीड़ित था, तथापि वरदान के बल से वह मरा नहीं और जीता रहा और शूल उठा दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। तब शस्त्र धारण करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने वज्र और आकाशस्त्र अग्नि के समान उसके शूल को 2 बाणों से काटकर गिरा दिया। विराध के हाथ से वह शूल श्री रामचंद्र जी के बाणों से कट के टुकड़े टुकड़े हो उसी तरह पृथ्वी पर गिरा जिस प्रकार वज्र के आघात से मेरु पर्वत की शिलाएं टुकड़े टुकड़े होकर गिरती हैं। जब उसका शूल कट गया तब श्री राम और लक्ष्मण अपनी अपनी तलवारों को ले अति शीघ्र काटने को तैयार नाग की तरह उस पर झपटे और उस पर बलपूर्वक तलवारों का वार करने लगे। जब वह राक्षस तलवारों के आघात से अत्यंत पीड़ित हुआ तब दोनों पुरुष श्रेष्ठों को जो बड़ी धीरता से लड़ रहे थे और जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था
विराट दोनों हाथों से पकड़ और अपने कंधों पर रख ले चला, इसलिए कि दूर ले जाकर दोनों को जमीन पर पटक कर मार डाले। उसके अभिप्राय को समझ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बड़ी अच्छी बात है कि यह हमें कंधे पर चढ़ा ले जा रहा है, अतः हे लक्ष्मण, जहां इसकी हमें ले जाने की इच्छा हो इसे ले चलने दो, क्योंकि इसी मार्ग से जिससे यह हमको लिए जा रहा है हमें जाना है। उस अति बली विराट राक्षस ने अपने बल पराक्रम से श्री राम और लक्ष्मण को दो बालकों की तरह अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। वे विराट राक्षस श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर रख बड़े जोर से चिल्लाता हुआ वन की ओर चला। फिर वे राक्षस महामेघ के तुल्य अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्षों से युक्त, विविध प्रकार के पक्षियों के समूह से परिपूर्ण, सियार, अजगरों और मृगों से युक्त वन में उन दोनों को ले चला।